हमारे साथ बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ गए हैं। सिरसा जी, मैं आपसे सर ये समझना चाह रही हूँ कि आखिर इस हादसे को क्या सिर्फ होने के लिए इंतजार किया जा रहा था? जिस तरह की कंडीशंस आपको नजर आ रही है, पहली नजर में आपको क्या लग रहा है, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? देखिए, पहली बात ये हादसा नहीं है, ये तो एक करप्शन का जिंदा जागती मिसाल है और ये एक मर्डर है। क्योंकि एक बार नहीं, ये 5वीं घटना है। दिल्ली के अंदर अब तक ऐसे 5 लोग करंट से जा चुके हैं और आज की घटना ये तो दिल दहला देने वाली है। बस सिंपल बात है कि आम आदमी पार्टी ने सारे नालों की सफाई का पैसा अपने घर ले गई। करप्शन की पैसे की इतनी भूख है उनको, मतलब माफ कीजिएगा, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आज के इस दुखदायी घटना को देखकर बोले बिना रहा नहीं जा रहा कि गंदगी नालियों की तक नहीं छोड़ रहे। ऐसी गंदगी दिल्ली के अंदर जीतकर इलेक्शन आई है जिन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। 10 मिनट की बरसात से पूरी दिल्ली थम जाती है और अब तो इंतहा ये हो गई कि इस बरसात के अंदर अब तक 7 लोग जान गंवा चुके हैं। और आज आतिशी जी कह रही हैं कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को कह दिया इसकी इंक्वायरी करो। आतिशी जी, इंक्वायरी इस चीज की होनी चाहिए कि नालों का पैसा किस किस एमएलए और किस किस मंत्री ने खाया है। एक भी दिल्ली के अंदर नाले की सफाई नहीं हुई। और अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है और आम आदमी पार्टी की सरकार कॉर्पोरेशन में भी है। अब तो यह भी बहाना नहीं निकला, वरना तो अभी तक आतिशी जी चिट्ठी लिखते कि दिल्ली के जो काउंसलरों के ऊपर कार्रवाई करो, या कहते कि दिल्ली के मेयर को अरेस्ट करो, क्योंकि मेयर भी अपना है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी अपना है, डिपार्टमेंट भी अपना और एमएलए भी अपना है। ये हालात है इनके। मनजिंदर जी, मैं आपसे सर ये जानना चाह रही हूँ कि जब उमस का मौसम होता है तो दिल्ली वाले, क्या हर इंसान ये चाहता है कि बारिश हो जाए, थोड़ी राहत मिल जाए, सुकून मिल जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब जब दिल्ली में बारिश हो रही है तब ऐसी घटना, कभी देखते हैं कि एयरपोर्ट पे स्लैब गिर जाता है, कभी हम देखते हैं कोई करंट से मर जाता है, कभी कोई बस में डूबने से मर जाता है, कभी अब देखिए ये कोचिंग के अंदर बच्चे इस तरह से उनकी जानें चली जा रही है। सर, इसके लिए क्या जरूरी कदम उठाए जाने थे जो अभी तक नहीं उठाए गए हैं? देखिए, जरूरी कदम सबसे पहला आप देखिए ना, 10 साल से दिल्ली ठप कर दी है। जरूरी कदम एक दिन में तो बनेंगे नहीं। अब कोई फ्लाईओवर नहीं बन रहे, कोई नाले नहीं बन रहे, कोई नए पानी बराव को बाहर निकालने का कोई सिस्टम नहीं रह गया। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को ऊपर बंद हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है दिल्ली के अंदर। कभी आप मुझे बताएं, आप टीवी पे आते हैं रोज, आप भी अपने घर रास्ते में जाते हैं, कभी आपने आज तक को ध्यान में आ रहा है पिछले 5-7 साल में आपने कोई स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनता देखा हो? कहीं आपको सड़कों के किनारे पे मिस्त्री दिखाई दिए हो? कभी आपको दिखाई दिया हो कि सड़क पे जहाँ मिस्त्री लगा हुआ क्योंकि आगे नाला बन रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, बरसात निकलने के नाले बनाए जा रहे हैं? है ही नहीं, कंसेप्ट ही खत्म हो गया। सारा पैसा लूटने के लिए बचा है और ये कोई एक दिन की लड़ाई तो है नहीं, ये 10 साल से इसी तरह कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक भी नाला नहीं है। मैं आज दावे से कहता हूँ, आतिशी जी सड़क पे आए और उस नाले की जगह बताएं जब बरसात का नाला बचा हो। सारे के सारे पैसे खा के नाले बंद पड़े हैं और नालों के ऊपर सड़कें बन चुकी हैं और पैसा हर साल करोड़ों रुपया नाले सफाई का निकलता और सारा अपने घर एमएलए और मंत्री ले जाते हैं। ये कारण है, सिंपल कारण है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है किसी से? वरना बताइए मेरे को, आप भी टीवी चैनल पे 10 सालों से आ रही हैं, मुझे याद कराइए पिछले 10 साल से पहले कब ऐसा हुआ था कि बरसात के कारण दिल्ली रुक गई हो? 15 मिनट के अंदर दिल्ली के हालात बिगड़ गए हो, 15 मिनट के अंदर बसों में लोग डूबने लग पड़े। मैंने तो नहीं देखा तब तक दिल्ली के अंदर स्विमिंग पूल से बच्चे नहा रहे हो। हर बरसात के अंदर यहाँ पे वेनिस बनकर रह जाता है। मैंने तो नहीं देखा, मुझे भी दिल्ली में रहते 35 साल हो गए। शुक्रिया मनजिंदर जी अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन दुख इस बात का है कि हम इन लापरवाहियों के बीच उन मासूमों की जान नहीं बचा पाए जो यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, जो कोचिंग लेने आए थे, जो कुछ समझने, विषयों की जानकारी लेने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिन्हें उनके ज़रूरी विषयों की जानकारी रखनी है वो मौन धारण किए हुए हैं। उन्होंने कोई समय पर काम नहीं किया और ऐसे हालात बन गए कि 2 छात्रों की, अभी तक छात्राओं की जान चली गई है। इस बीच एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जांच में सामने आए कि बेसमेंट में लाइब्रेरी थी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। जांच में ये बात सामने आई है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में अमूमन 30 से 35 बच्चे थे और अचानक से बेसमेंट में पानी तेजी से भरने लगा और उसके बाद छात्र बेसमेंट में जो बैच होते हैं वो ऊपर खड़े हो गए, वो बेंच पर खड़े हो गए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात, पुनीत शर्मा अगर जुड़ सके तो उनको जोड़िएगा, इस पर डिटेल और हम लेंगे। लाइब्रेरी में 30 से 35 बच्चे मौजूद थे, अचानक से बेसमेंट में पानी तेजी से भरने लगा, छात्र बेसमेंट में बेंच पर खड़े हो गए।
कि शायद उन्हें लगा कि पानी ऊपर नहीं पहुंचेगा। पानी के दबाव से बेसमेंट में लगे कांच फटने लगे, कांच के शीशे चकनाचूर हो गए जिनके जरिए क्यूबिकल्स बनाए जाते हैं और बच्चों को रस्सियों से बाहर निकाला गया। 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है और 7 बजे ही पहली कॉल आई थी जिस पर स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 2 घंटे तक किसी ने इस बारे में कोई सुध ही नहीं ली और आलम यह है कि हम 2 छात्राओं को खो चुके हैं और पता नहीं कहां तक ये आंकड़ा जाएगा। चिंता इस एक कोचिंग सेंटर की नहीं है, ओल्ड राजेंद्र नगर में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जिनकी एंट्री और एग्जिट को लेकर जानकारी है कि एक ही एंट्री है, एग्जिट आप कहीं से नहीं कर सकते। चाहे आग लग जाए, चाहे पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपत्ति विपत्ति आपदा जो कह लीजिए, आप बाहर नहीं निकल सकते और ऐसे में आपको वहां घुट घुट कर ही मरना होगा। और ऐसा लग रहा है पहली नज़र में, जो हमारे सहयोगी पुनीत भी बता रहे हैं कि इसी तरह का घटनाक्रम वहां पर घटा होगा। बच्चों की जान इसलिए गई कि उनका दम घुट गया, वो निकल ही नहीं पाए। पानी का दबाव था, उन्हें लगा कि शायद यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अब न जाने अंदर क्या हुआ, क्या करंट भी फैला, जैसा रजनीश बता रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर बातें सामने आनी बाकी है।